माता जो सौतेली माता है ना सुरुचि, उसने कहा उड़ जा, तो गोद में बैठने लायक नहीं है। क्यों? कहा तुझको अगर राजा की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। श्री राधे। आज भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को बना दिया। यदि तुमने राजा की गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि ध्रुव महाराज ने कहा मैं भी तो इनका पुत्र हूँ। माता ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा पुत्र तो है परंतु मेरे गर्भ से जन्म नहीं हुआ। क्या करूं? कहा जाकर वन में जा तपस्या कर और भगवान को प्राप्त कर ले, तब तेरे को राजा का जन्म मिलेगा। क्यों ऐसा सोचना? तो मैं अगले जन्म में माता सुरुचि के गर्भ से जन्म। द्रौपदी को बड़ा दुख हुआ। अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, रोते हुए बोली माँ मेरी विमाता ने मुझे कहा है कि तुम जाकर के वन में जाकर के तपस्या कर। सुनीति ने बोली बेटी अपने विमाता के वचन को गुरु वचन मान लेना था, उसने उचित तो कहा है। क्योंकि वहां पर तुम्हें परम ब्रह्म परमात्मा जो सबके पिता है वह तुम्हें प्राप्त हो जाए। ऐसी कौन सी माता होगी जो 5 वर्ष के बालक को ही तपस्या के लिए भेज देती है? ध्रुव महाराज ने माता से आज्ञा ली और माता सुनीति ने कहा सुनो, सर्वप्रथम राजा और अपनी विमाता से जरूर आज्ञा ले लेना। उनके पास जब आज्ञा लेने गए तो प्रसन्नता से उन्होंने आज्ञा दे दी और ध्रुव महाराज चल पड़े, वन में जाने लगे। तो वन में जाते जाते उन्हें एक ऋषि आते हुए दिखे, सुंदर वर्ण और बीना बजाते हुए नारद जी का आगमन हुआ था। और नारद जी का को देख करके ध्रुव महाराज चरणों में प्रणाम करके दंडवत हो गए। कहा बालक तुम कौन हो? कहा मैं उत्तानपाद राजा का पुत्र ध्रुव हूँ और तपस्या के लिए वन की ओर जा रहा हूँ। कहा अरे बालक तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है और घर में जाओ, खेलो कूदो, विवाह करो, संसार बसाओ, राज्य करो, उसके बाद आ जाना। नहीं करता है कैसा है? कहा नौकर तो 1 नंबर का है, बहुत काम करता है, बहुत सेवा करता है, हमारी भी सेवा करता है। परंतु बहन क्या बताऊं, एक चीज बता रही हूँ, किसी को नहीं कहना क्या, वह खाना बहुत खाता है। श्री राधे। जब ऐसा सेठानी ने पड़ोस में कह दिया ना तो वह बालक तो वहां से गोल हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहां चले गया। रात में सेठ जी घर आते पूछते भगवान वह बालक कहाँ है? ज्ञान और धर्म की बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है। जिस
समय में मनुष्य को जीव को प्यास लगी हो, उस समय में वह सत्संग कीर्तन नहीं सुनेगा, उसे तो पाने की इच्छा होगी। उसको तो पाने की इच्छा है। आज चित्रकेतु को पुत्र की इच्छा है। अंगिरा ऋषि के सामने गिड़गिड़ाने लगे। ऋषि ने कहा, जा यह प्रसाद अपनी पत्नी को दे। सारी रानियों से ज्यादा प्रेम इसी रानी से राजा करने लगे। इससे उनकी सौतनों को बड़ा कष्ट होने लगा कि राजा हमें पूछते नहीं और इसी को ज्यादा पूछते हैं। इसका कारण क्या है कि इसके पास लड़का हुआ है। उन सौतनों ने उस पुत्र को विष प्रदान कर दिया और जब विष प्रदान किया उसकी मृत्यु हो गई तो रोने लगे राजा रानी और सब उस बालक को रख करके आंगन में जोर जोर से रो रहे थे। उसी समय में नारद जी और अंगिरा मुनि फिर से आ गए। नारद जी से पूछने लगे, चित्रकेतु महाराज, मेरा पुत्र क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसे पुनर्जीवित कर दो। यत्पूर्वं विधिनामलाटलिखितं तन्मार्जितं कस्तुमं। नारद जी ने कहा, है चित्रकेतु, जो पूर्व में ब्रह्मा जी ने ललाट पर अंकित कर दिया है, यत्पूर्वं विधिना ललाट लिखितं, जो विधि ने ब्रह्मा ने ललाट पर लिख दिया उसको स्वयं ब्रह्मा भी काट नहीं सकता है। श्री राधे। यह पुत्र कैसे जीवित हो सकता है? अंगिरा मुनि ने कहा, मुझे देखा तुमने, मैं वही ऋषि हूँ जो तुम्हें उस दिन तो तुम्हें समझाया, तुम्हें पुत्र की इच्छा थी। अंगिरा मुनि ने कहा, मैंने कहा था पुत्र दुखस्य कारणम, और यह पुत्र जो है ना सुख और होगा। आज इसकी आयु पूर्ण हो गई, अब इसके प्राण चले गए, यह दोबारा आ नहीं सकता। तुम व्यर्थ में अपना रोना रो रहे हो। जोर जोर से चिल्लाने लगे तो इतने में नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताता हूँ, सुनो। भगवान की। अब आगे को बताया कि पुत्र के कितने प्रकार होते हैं। ऋणानुबंधी पुत्र, शत्रु पुत्र, सेवक पुत्र और मिश्र पुत्र। यह चार प्रकार के पुत्र। कुछ तो ऐसे हैं हमारे शत्रु हैं जो पूर्व जन्म में वही शत्रु पुत्र बनकर के पैदा होते हैं और पूरी शत्रुता करके फिर चले जाते हैं। जो जीव का पूर्व जन्म का शत्रु है वह भी पुत्र बनकर के प्राप्त होता है। दूसरा पुत्र ऋणानुबंधी पुत्र। किसी से ऋण ले रखा है ना, हमने कर्जा लिया और मर गए, दिया नहीं तो फिर ऐसा ही होगा, क्योंकि यहाँ का कर्जा यही निपटा करके जाना पड़ेगा। ऋणानुबंधी पुत्र किसी का हमने ले रखा, दिया नहीं ना, वो भी लेने के लिए आएगा, पुत्र बन करके आएगा। और एक पुत्र सेवक पुत्र होता है, वह सेवक पुत्र तो भागवानों को प्राप्त होता है, जिसका पुत्र ही भागवान हो, जिसका अच्छा पुत्र है उसको कहते हैं ना तुम बड़े भाग्यवान हो। परंतु संतान कैसे बनती है वह तो कल भी सुनाया था तुम्हें। दोषीलो मात्र दोषेण पितृ दोषेण मूर्खता कार्पण्य वंश दोषेण स्वदेशे।
एंड कर लेते हैं, इस ब्लॉग को इतना रखते हैं। तो मैं आप लोगों को कथा दिखाऊंगी इस ब्लॉग में। आई होप आप लोगों को पसंद आए हो, तो प्लीज़ कमेंट करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो मेरे चैनल पर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल भागवत दूसरा दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय 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 बाय।